वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है फैक्टराइज। फर्स्ट पॉइंट दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, सिंपल सी 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर माइनस 9q को 9 का क्या हो जाता है 3, तो 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको देखें तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी बनती है, a माइनस b और a प्लस b। हाँ या ना। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्या हुआ हमारा, यहां पे मैं लिख देती हूँ, a की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, a हुआ हमारा 2p, a इज इक्वल टू हमारा 2p और b इज इक्वल टू हमारा 3q, है ना। a ये था, b ये था, क्योंकि हमारे इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो a की जगह देखें तो 2p स्क्वायर और 2p और b की जगह तो 3q, है ना। अब हम स्टेब्लिश करते हैं, तो 2p माइनस 3q ब्रैकेट में 2p प्लस 3q, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट, 63a स्क्वायर माइनस 112b, इसमें से 7 कॉमन लेंगे। 7 कॉमन लिया तो कितना आएगा, 7 की टेबल में कितने टाइम आता है 63, 9a स्क्वायर। 112 कितने टाइम आएगा, ये आता है हमारा 16 टाइम, तो 16b का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 बाहर रहा, 9 को 9 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को 4b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी साइड में लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b और a प्लस b, यही होती है कि नहीं होती। हमें इस फॉर्म में दिया है, a की जगह हम लिखेंगे 3a और b की जगह लिखेंगे 4b। तो 7 का 7 इस फॉर्म में लाना है, तो a की जगह क्या लिखेंगे 3a माइनस 4b, दूसरा ब्रैकेट 3a प्लस 4b, इस फॉर्म में भी लिया है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट, 49x स्क्वायर। 49 किसका होता है, 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये a हो गया हमारा और ये हमारा b हो गया। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b और a प्लस b, यही होती है ना। तो a की जगह 7x लिखा है, तो इसकी जगह लिख देंगे 7x माइनस 6 और दूसरा 7x प्लस 6। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 16x स्क्वायर की पावर 5 माइनस 144x की पावर x का क्यूब, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हमको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम 16 और x सबसे छोटा टर्म जो है वो कॉमन ले लेते हैं, x का पावर क्यूब, तो क्या बचेगा, x 5 में से x 3 गया तो x का स्क्वायर। 144 कितनी 16 की टेबल में कितने टाइम आता है, ये आता है 9 टाइम, और x का क्यूब तो बाहर है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 16x क्यूब, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, x का होल स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, मैंने लिख दिया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b और a प्लस b लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। 16x क्यूब जो बाहर था उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, a की जगह मुझे क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस x, मतलब a की जगह मैं क्या यूज करूंगी x, तो x माइनस 3 और यहां पर x प्लस 3, दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें,
तो ये किस फॉर्म में दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या यूज होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, हाँ कि ना। ये हमें ए स्क्वायर, ये ए टर्म है हमारा, ये बी टर्म है, हाँ कि ना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले ए की जगह, ये इस फॉर्म में दिया, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए की जगह हमें ये लिखना है एल प्लस एम, तो एल प्लस एम माइनस, ये माइनस का माइनस, और एल बी क्या था हमारा, ये था एल माइनस एम, तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को यूज करेंगे, तो ए की जगह क्या लिखना है हमें, एल प्लस एम लिख दिया, ए की जगह ये प्लस, प्लस का प्लस, बी की जगह क्या यूज करना है, यही ब्रैकेट यूज करना है, एल माइनस एम कर दिया, ये भी लिख दिया। अब इसको खोल सॉल्व करते हैं ओपन करके, एल प्लस एम माइनस बाहर लगा है ब्रैकेट के, मतलब अंदर के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है इन ब्रैकेट में प्लस। फिर दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। अब देखो ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, प्लस एम से माइनस एम कट गया, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस एल, ये माइनस का एल, तो क्या बचा हमारा 2m, यहाँ पे 1m प्लस 1m 2m, ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट में 2l, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4ml। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, x और y का होल स्क्वायर, माइनस 16 किसका होता है, इसे मैं लिख सकती हूँ 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या हो जाता है a माइनस b और a प्लस b, यही चीज होती है ना हमारी आइडेंटिटी। तो a की जगह हम क्या लिख सकेंगे 3xy और b की जगह 4, तो हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम बस वैल्यू रखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम 3xy माइनस b की जगह 4, a क्या है 3xy प्लस b क्या है हमारा 4, दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेवेंथ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्म में हमको गिवन है ये वाली क्वेश्चन, तो मैं इसको इस फॉर्म में तो लिख सकती थी a माइनस बी मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया, बचा क्या माइनस z का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा a स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया, इसको हम x माइनस वाई को लेंगे a और इसको लिखेंगे हम मानेंगे हम b। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b और a प्लस b होती है। हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लिख लो इसको, a की जगह क्या लिखेंगे हम x माइनस वाई, माइनस का निशान लगाएंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे z, ब्रैकेट लगाया, x माइनस वाई a की जगह, प्लस का प्लस b की जगह क्या लिखेंगे z, ठीक है। तो अब हम इसमें से कोई चीजें कुछ कट तो रहा नहीं, तो दिस इज द आंसर, इस फॉर्म में छोड़ेंगे, ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c का स्क्वायर। इस टर्म को अगर हम कॉमन भी लेंगे तो इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो हम यहां से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को क्या लिखूंगी 25a स्क्वायर ही लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 4b स्क्वायर, माइनस बाहर लिया है तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 28bc प्लस माइनस का निशान है तो ये प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिखेंगे 25 को क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 4b किसका हो जाता है
2b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7c का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा 2b और b क्या है हमारा 7c। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28bc, आंसर आ रहा है हमारा 28bc, मतलब सही हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5a, ये हमारा a हो गया, और इसको हम क्या लिखेंगे पहले 5a का स्क्वायर माइनस, ये हमें सेम प्रीवियस की तरह a माइनस बी इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें इस फॉर्म में लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे प्रीवियस में लिखा था। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये हमें दिया हुआ है, तो a क्या है हमारा 2b माइनस का माइनस, और हमारा दूसरा टाइम क्या है b 7c, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2b माइनस 7c का स्क्वायर, तो ये हमारा टर्म a हो गया, a का स्क्वायर, ये हमारा टर्म b हो गया। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, ये होती है। हमें इस फॉर्म में गिवन, हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे 5a माइनस, ये वाली आइडेंटिटी को लिखेंगे 2b माइनस 7c, दूसरी को a की जगह 5a प्लस 2b माइनस 7c, इसको लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, 5a माइनस का निशान है तो 2b निशान चेंज हो जाएगा, प्लस 7c, दूसरे ब्रैकेट में 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये हमारा आंसर है।